हेलो डियर स्टूडेंट्स, यू आर मोस्ट वेलकम इन योर चैनल CSE मास्टर। आज के क्लास में हम देखेंगे लिस्ट क्या होता है। लिस्ट वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक है HTML वेब टेक्नोलॉजी का, जो कि हमें समझना बहुत ज़रूरी है। और इसलिए समझना ज़रूरी है क्योंकि जब भी हम लोग कोई वेब पेज देखते हैं तो बहुत सारे हाइपर लिंक्स लिस्ट के फॉर्म में होते हैं और उस लिस्ट को कैसे बनाया जाता है वो सारी चीज़ें हम देखेंगे। तो देखिए, लिस्ट में हम कौन कौन से कंटेंट को कवर करने जा रहे हैं वो सबसे पहले हम देखते हैं और बारी बारी से सभी कंटेंट को हम कवर करेंगे। लिस्ट इन HTML, इसमें हम देखेंगे सबसे पहले टाइप ऑफ लिस्ट। उसके बाद हम देखेंगे लिस्ट टैग, लिस्ट को डिफाइन करने के लिए कौन से टैग यूज किए जाते हैं। नेक्स्ट वन इज लिस्ट एट्रीब्यूट। उसके बाद आता है नेस्टेड लिस्ट का कॉन्सेप्ट, नेस्टेड लिस्ट क्या होता है। और लास्ट कंटेंट है इसका डिस्क्रिप्शन लिस्ट। ठीक है, इन पांचों टॉपिक को हम लिस्ट के अंदर देखने वाले हैं और ये सेशन बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। क्योंकि आपके मन में भी बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होंगे लिस्ट को लेकर के, जो कि लिस्ट कैसे बनाए जाते हैं, लिस्ट को कैसे डिफाइन किया जाता है, लिस्ट कितने टाइप के होते हैं, लिस्ट एट्रीब्यूट क्या होता है, नेस्टेड लिस्ट क्या होता है, डिस्क्रिप्शन लिस्ट क्या होता है। तो इन सारे क्वेश्चंस का आंसर आज इस वीडियो में आपको पता चलने वाला है, इसलिए ये वीडियो सेशन बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो टाइप ऑफ लिस्ट में हम देखेंगे कि लिस्ट दो तरह का होता है, एक होता है ऑर्डर्ड लिस्ट और सेकेंड होता है अनऑर्डर्ड लिस्ट। इन दोनों टाइप के लिस्ट को हम देखेंगे। लिस्ट टैग को देखेंगे, दोनों अलग अलग टाइप के जो लिस्ट होते हैं इसके लिए कौन से टैग यूज किए जाते हैं। तो इसमें हम लोग दो तरह के टैग देखेंगे। सबसे पहले ऑर्डर्ड लिस्ट के लिए OL टैग को हम डिस्क्राइब करेंगे, उसके बाद अनऑर्डर्ड लिस्ट के लिए UL टैग को पढ़ेंगे। अब लिस्ट एट्रीब्यूट को देखेंगे हम लोग। लिस्ट एट्रीब्यूट में भी जनरली दो एट्रीब्यूट यूज किए जाते हैं लिस्ट टैग में। पहला है स्टार्ट एट्रीब्यूट, जो कि हमेशा ऑर्डर्ड लिस्ट में अप्लाई किया जाता है, और नेक्स्ट वन है टाइप एट्रीब्यूट। और टाइप एट्रीब्यूट ऑर्डर्ड लिस्ट और अनऑर्डर्ड लिस्ट में दोनों में यूज किया जाता है। जब लिस्ट एट्रीब्यूट हम लोग देखेंगे तो देखेंगे स्टार्ट एट्रीब्यूट और टाइप एट्रीब्यूट को कैसे यूज किया जाता है और कहाँ कहाँ किस किस टैग में यूज किया जाता है। नेक्स्ट वन इज नेस्टेड लिस्ट। नेस्टेड लिस्ट में हम लोग देखते हैं कि हाउ नेस्टिंग ऑफ लिस्ट कैन बी डन, कैसे लिस्ट का नेस्टिंग किया जाता है। मतलब लिस्ट के अंदर लिस्ट, उसके अंदर दूसरा लिस्ट। तो इस तरह का जो काम होता है वो नेस्टिंग कहलाता है। और जब लिस्ट का नेस्टिंग हम करेंगे तो ये नेस्टेड लिस्ट कहलाता है। डिस्क्रिप्शन लिस्ट में हम देखेंगे कि कैसे कोई डिस्क्रिप्शन टैग को यूज किया जाता है किसी भी डिस्क्रिप्शन टर्म को बेहतर तरीके से डिफाइन करने के लिए। तो इन पांचों टॉपिक को हम लोग आज लिस्ट इन HTML में देखेंगे और जानेंगे कि लिस्ट होता क्या है, लिस्ट को डिफाइन कैसे किया जाता है, लिस्ट में एट्रीब्यूट कैसे ऐड किया जाता है। तो चलिए हम चलते हैं, सबसे पहले टाइप ऑफ लिस्ट को देखते हैं कि टाइप ऑफ लिस्ट क्या होता है। तो देखिए, लिस्ट के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि बताता है कि लिस्ट वेब पेज में लिस्ट एक क्लियर इंफॉर्मेशन यूजर तक पहुंचाता है। लिस्ट इन वेब पेज प्रोवाइड क्लियर इंफॉर्मेशन टू द यूजर। अभी मैं बताऊंगा, आपको पता चलेगा कि ये कैसे क्लियर इन्फॉर्मेशन है। अब देखिए, बहुत सारे वेब पेजेस हैं जो कि लिस्ट ऑफ टेक्स्ट, इमेजेस एंड हाइपर लिंक को कंटेन करते हैं। आप भी कोई वेबसाइट विजिट करते होंगे, वेबसाइट पे नोटिस का सेक्शन होता है, कंटेंट का सेक्शन होता है, डाउनलोड्स का सेक्शन होता है। उन सभी में अलग अलग लिंक होते हैं जो कि एक लिस्ट होते हैं और लिस्ट के हेल्प से उन्हें क्रिएट किया जाता है। अब देखिए, HTML में दो टाइप के लिस्ट होते हैं। फर्स्ट वन इज ऑर्डर्ड लिस्ट एंड सेकेंड वन इज अनऑर्डर्ड लिस्ट। ऑर्डर्ड लिस्ट हमेशा डेटा का लिस्ट का एक सीक्वेंशियल फॉर्मेट होता है। मतलब इट मीन्स दैट इट प्रोवाइड सीक्वेंशियल फॉर्मेट ऑफ इंफॉर्मेशन और डेटा इन अ लिस्ट। जबकि अनऑर्डर्ड लिस्ट बुलेट इंफॉर्मेशन होते हैं, कोई सीक्वेंस नहीं होता है, कोई भी इंफॉर्मेशन किसी भी ऑर्डर में हो सकता है, इसलिए इसका नाम अनऑर्डर्ड लिस्ट है। प्रोवाइड sequential data in the list।
जबकि ये क्या करता है, प्रोवाइड अन लिस्ट ऑफ डेटा इन अनऑर्डर्ड मैनर। ठीक है, इसका मतलब ये है कि इसमें डेटा अरेंज होगा, कुछ नंबरिंग के साथ होगा, जबकि इसमें डेटा अरेंज नहीं होगा, इसलिए इसको हम लोग अनऑर्डर्ड मैनर बोल रहे हैं। ये अनऑर्डर्ड लिस्ट है। ठीक है, जैसे एग्जांपल के लिए फर्स्ट वन इज डेटा माइनिंग, सेकेंड वन इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, थर्ड वन इज discrete maths, fourth one is web technology। तो यहाँ देखिए सभी इंफॉर्मेशन को, सभी डेटा को एक नंबर प्रोवाइड किया गया है, इसलिए ये लिस्ट ऑफ डेटा हैं जो कि ऑर्डर्ड मैनर में है। जबकि इसके एग्जांपल में हम लोग देखें तो आप देख सकते हैं कि डेटा माइनिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डिस्क्रीट मैथ्स, वेब टेक्नोलॉजी, यहाँ पर सभी डेटा का लिस्ट तो है, लेकिन इन पर कोई नंबर नहीं है, कोई बस यहाँ पर बुलेट है। तो ये पता नहीं चल पा रहा है कि कौन सा डेटा फर्स्ट पोजीशन पे है, कौन सा डेटा सेकंड पोजीशन पर है, ये अनऑर्डर्ड मैनर में। तो ये एग्जांपल है। तो हम लोग देखेंगे कि कैसे HTML कोड के हेल्प से ऑर्डर्ड लिस्ट, मतलब इस तरह का लिस्ट हम लोग क्रिएट कर पाएंगे, और अनऑर्डर्ड लिस्ट मतलब इस तरह का लिस्ट कैसे क्रिएट कर पाएंगे। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं लिस्ट इन HTML का नेक्स्ट टॉपिक, डैट इज लिस्ट टैग। लिस्ट टैग के हेल्प से हम लोग ऑर्डर्ड लिस्ट और अनऑर्डर्ड लिस्ट को डिफाइन कर पाएंगे। लिस्ट टैग, लिस्ट टैग चूंकि दो तरह का लिस्ट है, पहला ऑर्डर्ड और दूसरा अनऑर्डर्ड। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे ऑर्डर्ड लिस्ट टैग। ठीक है, तो जो इसका नाम है इसी के फर्स्ट अल्फ़ाबेट को यूज किया गया है इसके टैग को बनाने के लिए। तो OL टैग डिफाइन ऑर्डर्ड लिस्ट which means that ordered list, OL refers to ordered list. Okay, next one is LI tag. LI means list. Okay, LI tag is used to mention list इन द ऑर्डर्ड लिस्ट। ऑर्डर्ड लिस्ट में लिस्ट को मेंशन करने के लिए LI टैग को यूज़ किया जाता है। अभी हम लोग एग्जांपल देखेंगे तो और अच्छे से ये समझ में आ पाएगा। ठीक है, जैसे एग्जांपल हम देखते हैं, हमें एक HTML कोड करना है जो कि पहले जो एग्जांपल था उसको डिफाइन करेगा। फर्स्ट वन इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, second one is discrete math, third one is web tech, fourth one is data science। ओके, तो इस तरह का कुछ लिस्ट हमें तैयार करना है। तो सबसे पहले हम लोग HTML डॉक्यूमेंट लिखते हैं, HTML एलिमेंट को ऐड करते हैं, फिर बॉडी एलिमेंट को ऐड करते हैं। बॉडी के एलिमेंट में हम लोग जो भी चीज़ें ऐड करनी है वो ऐड करते हैं। तो लिस्ट को ऑर्डर्ड लिस्ट है ना, ये इसमें नंबर लगा हुआ है। तो हमने OL टैग को ओपन किया, फिर OL टैग में टोटल कितने लिस्ट हैं, 4 लिस्ट हैं। तो इसमें हम लोग 4 बार 4 टाइम्स LI टैग को यूज करेंगे। फर्स्ट LI टैग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसको फिर हमें क्लोज भी करना होता है। सेकेंड वन डिस्क्रीट मैथ है,
डिस्क्रीट मैथ, इसको भी हमें क्लोज करना होता है। नेक्स्ट वन इज वेब टेक, इसको भी हमें क्लोज करना है। नेक्स्ट वन इज डेटा साइंस, इसे भी हमें क्या करना है, क्लोज कर देना है। ओके, उसके बाद OL टैग को मतलब ऑर्डर लिस्ट टैग को हमें क्लोज कर देना है। एंड फाइनली बॉडी एलिमेंट को क्लोज करना है, फिर HTML एलिमेंट को क्लोज कर देना है। और इस प्रकार इस कोड को हमें नोटपैड में लिख करके .html एक्सटेंशन के साथ सेव करना है। सपोज कीजिए हमने सेव किया लिस्ट olist.html और इसको अपने ब्राउज़र पर रन करोगे तो कुछ इस तरह का आउटपुट आपको देखने को मिलेगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर नोट कर सकते हैं। मैं सजेस्ट करूंगा कि आप नोट कीजिए। लिस्ट का लिस्ट टैग देखेंगे, दैट इज अनऑर्डर्ड लिस्ट टैग। ठीक है, तो देखिए अनऑर्डर्ड लिस्ट टैग के लिए UL टैग को यूज किया जाता है। UL टैग इज यूज्ड फॉर एडिंग अनऑर्डर्ड लिस्ट इन HTML डॉक्यूमेंट। ओके, नेक्स्ट वन UL रेफर क्या करता है, UL रेफर्स टू अनऑर्डर्ड लिस्ट, ये अनऑर्डर्ड लिस्ट को रेफर करता है। और यहाँ पर फिर से हम लोग LI टैग को यूज करेंगे फॉर एडिंग, लिस्ट इज यूज्ड फॉर एडिंग लिस्ट कंटेंट, लिस्ट कंटेंट को ऐड करने के लिए LI टैग को आप यूज करोगे। तो चलिए इसमें एग्जांपल देखते हैं। हमें कुछ इस तरह का लिस्ट क्रिएट करना है। फर्स्ट वन इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सेकेंड वन इज डिस्क्रीट मैथ, थर्ड वन इज वेब टेक, फोर्थ वन इज डेटा साइंस। ओके, कुछ इस तरह का हमें लिस्ट तैयार करना है विद द हेल्प ऑफ HTML कोड। तो सबसे पहले हम HTML एलिमेंट को लिखते हैं, फिर बॉडी एलिमेंट को लिखते हैं। बॉडी के एलिमेंट के अंदर जो कंटेंट हमें वेब पेज पर विजुअल होता है वो लिखते हैं। तो यहाँ पर हमें इस लिस्ट को क्रिएट करना है। ये लिस्ट कौन सा है, चूंकि बुलेट सिंबल है तो ये लिस्ट एक तरह का अनऑर्डर्ड लिस्ट है। तो अनऑर्डर्ड के लिए हम UL टैग को यूज करते हैं। ठीक है, अब इस अनऑर्डर्ड लिस्ट में टोटल 4 लिस्ट हैं। ठीक है, लिस्ट में 4 कंटेंट हैं, तो हमें 4 बार LI टैग यूज करना है। उसके बाद फर्स्ट लिस्ट में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, उसके बाद LI टैग को क्लोज कर देंगे। उसके बाद डिस्क्रीट मैथ है, उसके बाद LI टैग को क्लोज कर देंगे। उसके बाद वेब टेक है, फिर LI टैग को आप क्लोज करोगे। उसके बाद डेटा साइंस है, फिर से LI टैग को क्लोज करोगे और फाइनली UL टैग को क्लोज करना है, क्योंकि ये अनऑर्डर्ड लिस्ट है और इसे हमें क्या करना है, क्लोज भी करना है। एंड फाइनली HTML टैग को हम क्लोज कर देंगे और इसको क्या करेंगे, सेव कर देंगे विथ एक्सटेंशन .html और ब्राउज़र पे ओपन करेंगे, रन करेंगे तो इसका कुछ आउटपुट हमें दिखेगा। इसको हम कैसे सेव करते हैं, सपोज कीजिए हमने सेव किया ulist.html और अपने वेब ब्राउज़र पर ओपन करेंगे जब, तो कुछ इस तरह का लिस्ट आपको देखने को मिलेगा।